जय हिंद दोस्तों। मैं मुकुंद कुमार आप सबको मेरे अपने चैनल एक्टिव मुकुंद जी चैनल पर स्वागत करते हैं। तो चलिए आज जो है नए टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग आईटीआई के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। आईटीआई जो है 10th 12th के बाद आईटीआई अब कर सकते हैं। आईटीआई गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों प्रकार से आईटीआई होता है। आईटीआई के विषय में जो है यह 1950 से जो है स्टार्ट हुआ था। आईटीआई आजादी के बाद से जो है आईटीआई स्टार्ट हुआ था। आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। बहुत लोगों को आईटीआई के बारे में, आईटीआई के विषय में जो है बहुत संशय था, यह करना जरूरी है नहीं जरूरी है। अभी जो है कुछ कुछ रेलवे की भर्तियां जो है आईटीआई पे निकाली है, इसलिए जो है आईटीआई कर ले तो ज्यादा बढ़िया है। मिडिल क्लास लोगों के लिए आईटीआई बहुत आसान है। यह 2 साल का कोर्स होता है। यह जो है 2 साल का कोर्स होता है। यह 10th का जब एग्जाम हो जाता है, आफ्टर 10th के एग्जाम होने के बाद जो है इसका फॉर्म निकलता है, आप उसको भरिए। यह एनसीवीटी और एससीवीटी होता है। एनसीवीटी एंड एससीवीटी। आईटीआई में एक एनसीवीटी होता है, नेशनल काउंसिल होता है, और एक स्टेट काउंसिल होता है। नेशनल काउंसिल इंडिया में एक बार इसका एग्जाम होता है, और हर स्टेट जो है अलग अलग एग्जाम करवाती है। ठीक है, चलिए अब ये आईटीआई जो है हम लोग आईटीआई का मेन आईटीआई का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। हिंदी में इसको आईटीआई को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं। भारत में आजादी के बाद 1947 के बाद उद्योग धंधा को ठीक है, तो 1950 में भारत हम लोग का आजाद 15 अगस्त 1947 सब लोग जानते ही होंगे, कोई हम नया विषय तो बता नहीं रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद जो है कल कारखानों को, भारत की उन्नति के लिए कल कारखानों को विकसित करना आवश्यक था, क्योंकि उस समय सरकारी नौकरी जो है नहीं होता था उतना। ठीक है, तो 1950 में आईटीआई का संस्थान खुलना स्टार्ट हुआ। जब ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है तो उद्योग धंधा के बारे में ही बताएगा। उद्योग धंधा में कौन कौन सी चीज काम में आती है, कौन कौन सा मशीन काम में आता है, कौन कौन सा टूल काम में आता है, उसके बारे में जो है आईटीआई एक बेसिक जानकारी देता है। जो बेसिक जानकारी रहता है वो देता है। ठीक है, तो चलिए अब जो है ये हम बता दिए। यह आप 10th 12th
पर भी फॉर्म आप भर सकते हैं। गवर्नमेंट आईटीआई में आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट आईटीआई में ज्यादा आपको कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है 1,000 रुपये का ड्राफ्ट होता है वो बनवाकर, जिसको चालान कहते हैं, वो किसी बैंक से बनवाकर आप उसमें एडमिशन के वक्त कर सकते हैं। आईटीआई में बेसिकली 12, 13 या एक दो और होगा, मान लीजिए 15 ट्रेड होते हैं। गवर्नमेंट आईटीआई में 15 ट्रेड का पढ़ाई होता है। गवर्नमेंट आईटीआई में 15 ट्रेड तक जो भी रहता है बेसिक, वो पढ़ाई होता है। उसमें आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों चीजें करवाई जाती है। थ्योरी सुबह में होता है 8 से 10, AM, और 10 बजे के बाद जो है 11-12 बजे से जो है प्रैक्टिकल 3-4 बजे तक जो है चलता है। ठीक है। हाँ, अब जो है कुछ कुछ ट्रेड के बारे में आप लोग को बता देते हैं। हम 2017-19 बैच के हम जो है 2017-19 बैच के पास आउट हैं। दीघा आईटीआई, गवर्नमेंट दीघा आईटीआई। आईटीआई में 3 काउंसलिंग होता है। जब एग्जाम आप देते हैं, मेरा जो एग्जाम था वो छपरा आईटीआई में गया था, जो उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है वो छपरा आईटीआई में गया था। तो उसमें 3 काउंसिल होते हैं। उसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी कैटेगरी वाइज जो है उसको आपको ट्रेड मिलता है। काउंसलिंग का मतलब है कि काउंसलिंग जो है पटना में आईएस भवन में होता था, अभी भी होता है आईएस भवन में। 3 काउंसलिंग में से वो आपका रोल नंबर जिस काउंसलिंग में आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो आपको डेट मिलेगा, उस दिन आप जाकर वहां पर जो है अपना ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड जो है, ट्रेड विषय, आईटीआई में कितने विषय होते हैं? ट्रेड विषय आईटीआई में बताए भी हैं, 14-15 ट्रेड होता है जो पढ़ाई होता है। पहला होता है इलेक्ट्रीशियन, फिर होता है फीटर, फिर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, फिर होता है प्लम्बर, फिर होता है टूल एंड डाई मेकर। ठीक है। फिर होता है डीजल। ठीक है। बहुत सारा होता है, मोटर मैकेनिक होता है। ठीक है। फिर होता है मैकेनिकल सर्वेयर। ठीक है। और भी बहुत सारा होता है, ड्राफ्टमैन होता है। ड्राफ्टमैन इसमें 2 आता है, ड्राफ्टमैन में 2 आता है, एक मैकेनिक आता है, एक सिविल आता है।
सिविल एंड मैकेनिक। ठीक है। फिर आता है रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन। ठीक है। हाँ? ये समझ गए। तो चलिए, हमारा जो था और भी बहुत सारा होता है, एक वायरमैन भी होता है, वायरमैन भी होता है, और भी ट्रेड होता है जो एक्चुअल में पढ़ाई होता है। ऐसा नहीं कि ट्रेड बना दिया, अब उसका ना कोई टीचर है, ना कोई मास्टर है, ना कोई लइकन जा रहा है। ठीक है। इसमें 2 घंटे का थ्योरी होता था, फिर उसका 2-4 घंटे उसका प्रैक्टिकल होता था। अटेंडेंस जो है लास्ट में बनता था। अटेंडेंस के समय जो कॉलेज नहीं भी आ रहा है वो भी लास्ट में अटेंडेंस बनवाना जरूर आता था, क्योंकि अटेंडेंस के लिए 25% जो है आपका अटेंडेंस होना जरूरी था। उसमें 25% अटेंडेंस आपका चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फॉर्म जो है आप नहीं भर सकते हैं। लास्ट में एग्जाम के लिए जो फॉर्म भराता है वो आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है। ये विषय के बारे में समझ गए। अब जो है कैसे पढ़ाई होता था उसके बारे में समझिए। यह जो है स्किल्ड, एक स्किल्ड प्रोवाइड करवाता था। कुछ कुछ आपको बता देगा, आपको हुनर हो जाएगा। छेनी हथौड़ी के बारे में तो जरूर बता देगा, रिंच पिलास के बारे में जरूर बता देगा, ये सब तो बता ही देगा, जो बेसिक हर कंपनी में हर जगह आपको यूज होना ही होना है। ठीक है। ये आपको एक स्किल्ड बना देगा। अगर बेसिक बता देगा तो वहां पर जाइएगा तो वही चीज देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जो आईटीआई हम लोग करते थे तो उसमें क्या होता था, थियोरी दूसरा बिल्डिंग में चल रहा है, थियोरी जो है दूसरा बिल्डिंग में चल रहा है, प्रैक्टिकल के लिए दूसरा बिल्डिंग में आइए। एक डायरी जरूर होता था उसमें, डायरी पे रोज आप भरिए क्या पढ़े आज, कौन सा विषय था, उसमें टीचर का रोज साइन होगा। ठीक है। रोज जो है टीचर का साइन होता था लास्ट में, वो साइन करवाना जरूरी है। उसी से आपको पता चलेगा कि आप कितना दिन जो है, मतलब वो हर महीने का जो है डेट बाय डेट उसमें भराता था जिस दिन कॉलेज जाइएगा। अब हमारा कॉलेज था गंगा नदी के किनारे पे था। हमारा जो कॉलेज था आईटीआई दीघा घाट पटना। आईटीआई दीघा घाट पटना जो था हमारा, वो गंगा नदी के घाट पे था, किनारे पे था। 2 घंटा लोग थियोरी पढ़ लिया, दो तीन दो तीन किताब ही ले जाना है, 2 किताब ही ले जाना है। बेसिकली 5 किताब होता था मेन जो होता था। थियोरी हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, एक मैथ का हो जाता था। ठीक है। ड्राइंग का हो जाता था। ड्राइंग जो है वो भी बहुत बढ़िया टीचर थे, ड्राइंग जो है वो करवाते थे, बहुत बढ़िया से करवाते थे। तो हमारा जो कॉलेज था
वो गंगा नदी के किनारे पे था। 2 घंटा थ्योरी किए, अब 2 घंटा आप गंगा नदी के घाट पे जाकर गंगा नदी का वहीं पर पुल बना हुआ था जो दीघा और छपरा को मिलाता था। हाजीपुर, दीघा और हाजीपुर का जो है पुल था वो, तो वो मिलाता था। अब जाकर जो है गंगा नदी का नजारा ले सकते हैं। अटेंडेंस लास्ट में इसलिए बनता था वहां पे, अटेंडेंस जो है लास्ट में इसलिए बनता था कि लास्ट में सब लोग प्रेजेंट हो। कोई अगर नहीं भी आता था तब पीछे से कोई भी जो है फलना कुमार का नाम लिया, पीछे से कोई भी हाथ उठा के यस सर प्रेजेंट सर बोल रहा है। अब वो एक बंदा 2-3 बंदा का बनवाता था, अपना ग्रुप का जो है 2-3 बंदा का बनवाता था अटेंडेंस। टीचर भी कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि अब उतना भीड़ था। दीघा आईटीआई में जब हम पढ़ते थे तो 3-4 कॉलेज का उसी में पढ़ाई होता था, मतलब कॉलेज अलग अलग नहीं था। जैसे बाढ़ आईटीआई जो है उसी में था, पालीगंज भी उसी में था जब तक उसका बिल्डिंग नहीं बना था। बिहटा, बिहटा आईटीआई, मतलब, और एक पटना सिटी, पटना सिटी जो था, पटना सिटी का जो आईटीआई था वो उसी में, मतलब इतना सारे आईटीआई का जो है पढ़ाई होता था। उसका बिल्डिंग भी जो है एकदम 1950-60 के बना हुआ बिल्डिंग था। कभी उसका प्लास्टर चू रहा है, पानी पड़ रहा तो वो अपने चू रहा है। रोड के, क्योंकि रोड जो है हर 5 साल पे बनती थी तो रोड के जो है नीचे चला जा रहा था, मतलब रोड के जमीन से जो है कॉलेज हमारा नीचे रहता था। थोड़ा सा बरसात हुआ पूरा रोड का पानी जो है, पूरा नाला का पानी कॉलेज में, पूरा कॉलेज हम लोग का जलमग्न हो जाता था। गेट भी वैसा नहीं था, गेट फाड़ने लायक तो था नहीं क्योंकि गेट उसका लगता ही नहीं था कभी। कॉलेज के पीछे में जिनको मिला हुआ था, अलॉट हुआ था टीचर लोगों को, वो अपने फैमिली के साथ कॉलेज के पीछे में रहते थे। वो एकदम जंगल है, कोई मतलब देखने वाला भी नहीं है, अपना ही मन है, रह रहे हैं तो अपना ही साफ करवाइए, ठीक है। कॉलेज बहुत अच्छी चीज है। कॉलेज में अगर एडमिशन हो गया है तो कॉलेज रोज जाइए, कुछ ना कुछ जरूर सीखिएगा। नहीं भी सीखते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर बनिएगा, ठीक है। कॉलेज बहुत अच्छी चीज है, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, पढ़ाई हो ना हो वो अलग मैटर है, लेकिन कॉलेज रोज जाइए। ये नहीं कि प्राइवेट में जो है, प्राइवेट का भी थोड़ा सा चर्चा हो जाए, जब आईटीआई का चर्चा हो रहा है तो। प्राइवेट जो आईटीआई था इसमें आप एडमिशन करवा दीजिए, ना पढ़े की जरूरत है, ना फॉर्म भरने की जरूरत है, सब उसके जो है संस्था पे छोड़ दीजिए। आप 30-35 हजार 40 हजार जो भी रुपया लग रहा है, हर कॉलेज का अलग अलग लगता है, वो दे दीजिए, बाकी सब अपना पास उस सब हो जाइएगा, ठीक है। प्राइवेट आईटीआई में 4-5 ट्रेड का पढ़ाई होता है जो बेसिक होता है। पहला इलेक्ट्रीशियन हो गया, जो डिमांड है, जो अभी के समय में डिमांड है उसका 4-5 वो एनसीवीटी का होता है। एनसीवीटी का ठीक है, तो ये एनसीवीटी होता था। एनसीवीटी में 4-5 ट्रेड का
उसमें एडमिशन होता है, वो आप कभी भी करवा सकते हैं एडमिशन। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, पैसा फेंको तमाशा देखो, ना कॉलेज जाने की जरूरत है, ना फॉर्म भरने की जरूरत है। जो अभी आज के डेट में जो डिमांड है उसके अनुसार जो है इलेक्ट्रीशियन का हो गया, इलेक्ट्रीशियन, हीटर, प्राइवेट में दो ही चीज ज्यादा चलबे करता है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, डीजल हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ठीक है। ये सब का पढ़ाई होता था, अभी भी होता है प्राइवेट में। उसमें सेंटर मैनेज भी हो जाएगा, प्राइवेट में आपका सेंटर मैनेज भी हो जाएगा, ठीक है। 2000 रुपया दीजिए, आपका सेंटर मैनेज, एग्जाम उग्जाम सब हो जाता है वहां, मतलब अब क्या कहें, ठीक है, मतलब सेंटर पे ही सारा मैनेज हो जाता है, आपको पास भी करवा देगा क्योंकि पास के भी पैसा ले रहा है। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप में सक्षम है तो आप पास हो पाइएगा। तो चलिए, अब प्राइवेट आईटीआई के बारे में हो गया। अब जो है, अब थोड़ा हम लोग अपना आईटीआई के बारे में आते हैं। हमारा जो आईटीआई है, हमारे एक टीचर हैं, ठीक है, तो वो टीचर का जो है ऑनलाइन पंचिंग लगता है अटेंडेंस के लिए, तो वो सुबह में पंच करने आते थे, उसके बाद घर जाकर बढ़िया से फ्रेश होकर पढ़ाने आते थे, क्योंकि टाइम पे पंच करना है। पंच लेट तो 50% पैसा जो है एक दिन का हाफ डे लग जाएगा, ठीक है। तो उसमें बाबा आदम के जमाने का सारा सामान रखा हुआ जो ना हम कभी देखे हैं, मतलब उसी से 1950 से पढ़ाई हो रहा है। धूल उल लगा हुआ है सब मशीन पे। प्रैक्टिकल करना है तो पहले बढ़िया साफ कीजिए, उसको बढ़िया से ब्रश मार के साफ कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिकल कीजिए। पीसीबी का एक एक ट्रांजिस्टर, एक एक, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक था, ट्रेड जो है मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में इलेक्ट्रिक से जो सामान चलती है, इलेक्ट्रिक से जो इक्विपमेंट चलता है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक से जो इक्विपमेंट चलता है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अधिकतर 12 वोल्ट पे कार्य करती है, ठीक है। तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक था, तो उसमें पुराना पुराना ट्रांजिस्टर रखा हुआ है, सब पे धूल लगा हुआ, एक रूम बना हुआ उसी में सारा कुछ, स्पीकर, मॉनिटर, सीआरटी, टीवी रखा हुआ ब्लैक एंड व्हाइट, लगता है कि 1950 से, जब भारत आजाद हुआ था तभी से। बेल्ट्रॉन का रखा हुआ है जो आज के डेट में कोई इसका नाम नहीं जानता है, मतलब बहुत सारा चीज जो है पुराना पुराना रखा हुआ है। उसका तार लंबा लंबा होता था, वो अलगे है फेंकाया हुआ। सबको एक जगह कीजिए, फिर उसको प्रैक्टिकल कीजिए, भर दिन उसी में लगे रहिए। नहीं मन लग रहा है जाके होने गांधी मैदान घूमिए, फिर उधर से आइए, होने से घूम घाम के गांधी मैदान देखिए क्या हो रहा है, रामलीला हो रहा है कि रसलीला हो रहा है गांधी मैदान में, कौन कौन मेला लगल है। जाइए उधर मोना सिनेमा हॉल घूम के आइए। मतलब बहुत सारी जो है, गए हैं आईटीआई करने, नहीं मन लग रहा है तो जाइए होने गंगा किनारे एक डुबकी लगा के आइए, अपन पाप धो के आइए गंगा में, ठीक है। नहीं हो रहा है, जाइए होने कचौरी समोसा के दुकान पर बैठिए, जिलेबी उलेबी चापिए, ठंडा उंडा कोल्ड ड्रिंक पीजिए। अब दोस्त ग्रुप के साथ हैं
तो किसी का आज बर्थडे है तो किसी का कुछ है तो कोई कुछ है, अब उस सब में केक कटवाइए, मतलब कैसे हूँ शाम तक जो है, क्योंकि अटेंडेंस तक जो है आपको कॉलेज में रहना पड़ेगा। हमारा जो यहाँ डिपार्टमेंट था उसके आगे कुआं था, कुआं बंद हो गया, वो मतलब वहां कुआं में मोटर लगा हुआ था, वो पूरे आईटीआई को पानी सप्लाई करता था। अब वो पूरा खत्म हो गया, पानी उसका नहीं होता है, पूरा सूख गया है। तो उसी में जो है, और एक वहां पे अशोक का पेड़ था, आईटीआई के कुआं के पास अशोक का पेड़ था। कोई भी मीटिंग होना है लइकन का तो वहीं पे होगा, उसी कुआं पे मीटिंग होगा। अब मीटिंग में कुछ भी, केक वहीं पे कट रहा है, वहीं पे सब, अब धूपा है तो वहां पेड़ की छाया है तो वहीं पे सब हवा का मजा ले रहा है। कोई उधर से कॉलेज के पीछे से गंगा जी देख के आया, दोस्त के साथ गया गंगा जी देख के आया। अब मोबाइल तो सबके पास है, ये है, जब भी अटेंडेंस लगा तुरंत सबको फोन हो गया कि चलिए जी आइए आइए आइए, अटेंडेंस का बारी हो गया, अटेंडेंस लगना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आईटीआई में चलता था।